एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्रेया कहती है मेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कब करेंगे। विंसेंट फ्रेया से कहता है आखिर तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो। फ्रेया विंसेंट से कहती है बस मैं काफी ज्यादा थक जाती हूँ, मुझे रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। विंसेंट जो होता है फ्रेया की बात थोड़ी गौर से सुन रहा होता है, कहता है इसकी आवाज तो बिल्कुल वैसी इस लड़की की तरह है। विंसेंट फ्रेया से कहता है क्योंकि तुमने $10 ऑफ मिलियन का यहाँ पे नुकसान कर दिया तो तुम ऐसे नहीं जा सकती। फ्रेया मन में सोच रही होती है क्या ये मुझे रिजाइन करने भी देगा या नहीं, क्योंकि फ्रेया तुमने $10 ऑफ मिलियन का नुकसान कर दिया और फिर यहाँ से तुम जाने की बात कर रही हो। इसका मतलब ये होता है कि तुमने जो कंपनी के साथ बहुत बुरा किया है और ये करने के बाद अच्छी से अच्छी कंपनी भी तुम्हें हायर नहीं करेगी। फ्रेया भी कहती है वाकई में इसकी बात में पॉइंट तो है। फ्रेया मन में सोच रही होती है कि वाकई मेरे ऊपर ब्लेम तो है इस बात का। इस ब्लेम के चलते मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी मुझे हायर करने वाली है और यहाँ पे मैं जॉब को छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है। फ्रेया यहाँ खड़ी परेशानी हो रही होती है कि तभी उसके डैड का फोन आता है जहाँ पे वो कहते हैं फ्रेया बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हारी मॉम को स्ट्रोक हो गया है, तुम जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। फ्रेया कहती है डैड आप टेंशन मत लेना, मैं जल्दी से जल्दी आ रही हूँ। फ्रेया अपनी सीट से खड़ी होती है और कहती है मिस्टर जी मुझे काफी जल्दी है और क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। विंसेंट कहता है हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मेरे को रास्ता बताना होगा क्योंकि मैं रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानता। हॉस्पिटल का सीन देखते जहाँ पे फ्रेया के डैड कहते हैं कि मेरी वाइफ कैसी है। फ्रेया वहाँ आती है और कहती है मेरी मॉम कैसी है। डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहती है घबराने की कोई बात नहीं, खतरा टल चुका है। डॉक्टर कहती है कि तुम इनको बिल्कुल सही टाइम पे ले आए हो जिनकी वजह से अब इनकी जान बिल्कुल ठीक है, पर हाँ हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक इनको क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। फ्रेया कहती है अब जाके जान में जाना है। तो नर्स आती है और कहती है कौन है जो फीस को पे करेगा। फ्रेया वहाँ पे आती है पे करने के लिए, पर जब वो अपने पर्स को खोल के देखती है तो सब पैसे नहीं होते। देन गेस व्हाट, हाँ बिल्कुल विंसेंट आता है और वहाँ पे उसके लिए पैसे पे करता है। विंसेंट कहता है क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फ्रेया कहती है नहीं शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में रिपे कर दूंगी। विंसेंट यहाँ पे उसको दीवार के सहारे लगा देता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा और हाँ तुम एक हफ्ते की छुट्टी भी ले सकती हो। मैं दुआ करूंगा कि मैनेजर वैन यहाँ पे 7 दिन बाद मुझे रिपोर्ट करें। फ्रेया कहती है अगर तुम मुझे रोकने के चाहते हो। विंसेंट कहता है एलेक्स को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है, प्रेसिडेंट क्यों चाहते कि तुम मेरी असिस्टेंट बनो इस वजह से। फ्रेया कहती है अच्छा ऐसी बात थी तो मैं गलत थी। विंसेंट पीछे मुड़ता है और उससे कहता है और अगर मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया तो भले वो अपना कितने ही बेस्ट ट्राई क्यों ना दे दे, उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। फ्रेया उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं पब का सीन जहाँ फ्लेयर ग्लोरिया होती है। हम देखते हैं कि बंदे को जो कि उनके पास ही खड़ा रहता है और यहाँ पे विंसेंट भी आ जाता है। हम देखते हैं पब के अंदर उस रात जो फ्रेया ग्लोरिया ढूंढते हुए पब के अंदर आई थी। फ्रेया कहती है आखिर ग्लोरिया है कहाँ, अभी तो उसने मुझे कहा था कि मैं पब के अंदर आ जाऊँ, पर अब जब मैं पब के अंदर आ गई तो वो मेरे फोन का आंसर ही नहीं कर रही। ग्लोरिया यहाँ पे जूस देने वाले बंदे से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ ड्रिंक करो। फ्रेया सबको संभालते हुए कहती है सॉरी माफ कर देना, ये मेरी फ्रेंड है बस थोड़ी ड्रंक हो गई है। बंदा कहता है कोई बात नहीं मुझे पता है। ग्लोरिया कहती है ओ फ्रेया माय डार्लिंग, मैं अगेन दोबारा सिंगल हो गई। ग्लोरिया एक बंदा जिसका नाम डेविड होता है उसको इशारा करते हुए कहती है कि डेविड इधर आ जाओ। डेविड कहता है तुम दोनों यहीं मेरे साथ रुक जाओ। डेविड फ्रेया को जानता होता है, कहता है फ्रेया तुम कैसी हो। फ्रेया कहती है काफी टाइम हुआ मिले हुए डेविड। और हम देखते हैं कि वेटिंग बार का बॉस है जिसका नाम डेविड है। जो ग्लोरिया होती है वो तो यहाँ पे दबा के ड्रिंक कर रही होती है। ग्लोरिया कहती है मैं उन जैसे कमीने लोगों को दिखा दूंगी कि मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी अपने बलबूते पे यहाँ पे अमीर बन सकती हूँ, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ। फ्रेया उसकी बात को सुनती है और कहती है तुम सिली गर्ल। ग्लोरिया कहती है तुम मुझे सिली कह रही हो जबकि तुम तो मुझसे भी ज्यादा सिली हो। ग्लोरिया यहाँ पे फ्रेया से कहती है कि यार तुम्हारे पास तो 7वीं का बच्चा है बट तुमने अभी तक उसको बताया नहीं, और उस 7वीं से बिल्कुल तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल सीक्रेट ले रखा है, यहाँ तक कि तुमने किसी को नहीं बताया कि आखिर वो बच्चा है किसका, और अभी तक तुमने किसी मैन के साथ यहाँ पे डेट तक भी नहीं गया और वो आदमी अभी भी तुम्हारे दिमाग में और तुम उसे लाइक करती हो। फ्रेया यहाँ पे ड्रिंक करने लगती है और कहती चलो पीते हैं। फ्रेया कहती है उसने मुझे देख लिया है बट यहाँ पे अभी तक वो मुझे पहचान नहीं पाया है और उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी एक डॉटर भी है। फ्रेया को बात याद आती है जब मजाक में उसने पूछ लिया था कि अगर मैं गायब हो जाऊंगी तो तुम क्या करोगे। विंसेंट कहता है डेफिनेटली मैं तुम्हें ढूंढूंगा। फ्रेया विंसेंट से कहती है क्या होगा अगर मैं तुम्हें मिलूं नहीं। विंसेंट कहता है कैसे नहीं मिलोगी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढूंगा भले ही तुम कहाँ पे भी हो। ये बातों को सोचने में फ्रेया थोड़ा सा उदास होती है और कहती है डेविड से ग्लोरिया काफी ज्यादा ड्रंक है तो मुझे उसको घर पे छोड़ के आना चाहिए। डेविड कहता है तो चलो मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ। डेविड यहाँ फ्रेया और ग्लोरिया को कार में ले जाके उनको घर छोड़ने जा रहा होता है। डेविड कहता है कि ये उनके लिए काफी ज्यादा कठिन समय है। फ्रेया कहती है वो सर्वाइव कर जाएंगे बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। डेविड कहता है अंकल आंटी और एना यहाँ अभी घर पे नहीं है। फ्रेया कहती है क्योंकि मेरी मॉम बीमार है और वो हॉस्पिटल में है तो एना और मेरे डैड वहीं पे उनके साथ है और मैं कल सुबह यहाँ पे उन्हें लेने के लिए जाऊंगी। डेविड कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। फ्रेया कहती है घबराने कोई बात नहीं, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेया ऊपर वाले कमरे में होती है तो यहाँ फ्रेया कहती है चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। फ्रेया डेविड नीचे की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे डेविड नीचे जाते हुए कह रहा होता है कि देखो हेजिटेट मत करना, चुपचाप मुझे बता देना अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो। फ्रेया कहती है हाँ क्यों नहीं, जब भी मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुमसे बोल दूंगी। डेविड फ्रेया से कहता है फ्रेया तुम ड्रंक लग रही हो, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो, मैं अपने आप चले जाऊंगा। फ्रेया कहती है बिल्कुल ठीक हो, मुझे भी जाके जो है एंटी अल्कोहलिक मेडिसिन जो ग्लोरिया को देनी होगी। फ्रेया की हिल की वजह से यहाँ पे वो नीचे की तरफ गिर जाती है पर गिरने से पहले ही हमारा डेविड उसे पकड़ लेता है। यार ये दोनों कितना परफेक्ट मैच है,
ऐसा बोलने वाला हूँ ऐसे तो बिल्कुल मत सोचना, हमारा विंसेंट और फ्रेया ही परफेक्ट मैच है। डेविड कहता है क्या तुम्हें याद है फ्रेया हम कब मिले थे? फ्रेया कहती है हाँ मुझे याद है, तुम उस टाइम बहुत ड्रंक थे। हमें सेंट्रल पार्क ऑफ ल्यू सिटी दिखाया जाता है और 5 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ डेविड एक जगह पे लेटा हुआ होता है और यहाँ से फ्रेया गुजर रही होती है। फ्रेया डेविड को नोटिस करते हुए कहती है तुम तो मछली की तरह ड्रंक कर रहे हो। डेविड फ्रेया की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है हे तुम, क्या तुम मेरे साथ पीना पसंद करोगी? फ्रेया अपनी चारों तरफ देखती है और फिर कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? फ्रेया अपने मन में सोच रही होती है लव लॉन्ड पीपल इस दुनिया में हर जगह है, तो लव लॉन्ड पीपल के लिए मैं यहाँ पे पीने वाली हूँ। डेविड काफी उदास होता है क्योंकि उसको किसी लड़की से धोखा मिल गया होता है और वो अपनी कहानी बताता है जहाँ पे वो कहता है यहाँ पे लड़की ऐसी क्यों होती है, मैं भले ही कितनी भी लग्जरी कपड़े पहन लूँ, लग्जरी इस कार में घूम लूँ और उनके लिए कहता ही पैसा बर्बाद क्यों कर दूँ, वो बस ये कहेंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और आखिर में होता क्या है वो हमको धोखा देके किसी और के साथ चली जाती है। क्या तुम मेरे को बता सकती हो कि लड़की इतनी हर्टलेस और इतनी बेकार क्यों होती है? फ्रेया मन में सोच रही होती है एक हैंडसम लड़के ने किसी को दिल से प्यार किया पर उसने उसको धोखा ही दे दिया। डेविड की बात सुनने के बाद फ्रेया कहती है कुछ ही लड़कियां जो कि बेकार होती है और कुछ लड़कियां जो कि प्यार को ही सब कुछ मानती है। फ्रेया कहती है डेविड से कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोचती हो कि वो तुम्हारे ऊपर बोझ है तो वो इसलिए तुम्हें छोड़ के चली गई, पर वो अभी भी तुम्हें लाइक करती है। फ्रेया की बात सुनने के बाद तो उसकी आंखें भर आती है और यहाँ पे वो कहता है तुम बिल्कुल सही कहा। फ्रेया कहती है तो तुम्हें समझ में आया हर लड़की एक जैसी नहीं होती और तुम्हें भी कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाली लड़की मिल ही जाएगी। फ्रेया उससे कहती है ड्रिंक के लिए शुक्रिया और बात बोलते बाय। पर यहाँ तो डेविड हमारा फ्रेया को प्यार की निगाह से देख रहा होता है। 1 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया कहती है तो एक न्यू वेटिंग बार है। ग्लोरिया कहती है पता नहीं इस बार का बॉस कौन होगा। डेविड कहता है तुम्हारा ठीक टाइम पे आना ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ग्लोरिया काफी लकी है जो तुम जैसी दोस्तों से मिली। फ्रेया यहाँ पे डेविड को गुड बाय करती है और कहती है ध्यान से घर जाना करके बाय करती है। डेविड जैसे यहाँ से जाता है तो फ्रेया के पीछे अचानक से गाड़ी आती है जो कि रोशनी करती है और वो गाड़ी काफी स्पीड के साथ आगे चली जाती है। फ्रेया उस लाल गाड़ी से चिल्लाते हुए कहती है तुम कमीने कहीं के तुम धीरे नहीं जा सकते, कितने तेज जा रहे हो। उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि हमारा विंसेंट बैठा होता है। विंसेंट बस यही सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का था कौन, क्या ये दोनों कपल है इसी वजह से एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। फ्रेया मुझे यकीन है तुम वही हो जिसको मैं आज तक ढूंढता। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो मुझे काफी अजीब फील होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेया जो कि ग्लोरिया के कमरे में आती है और ग्लोरिया से कह रही होती है कि डिवोर्स ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ पे फ्रेया की दोस्त ग्लोरिया जो कि फ्रेया से कह रही होती है फ्रेया तुम कहीं बाहर जा रही हो। फ्रेया कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना। देन ग्लोरिया फ्रेया से कहती है तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देन हम देखते हैं कि बाहर डेविड खड़ा होता है और फिर यहाँ पे एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। डेविड यहाँ आते ही पूछते हैं आंटी आप कैसी हो। देन हम देखते हैं कि दोनों हॉस्पिटल में आते हैं तो एना आती है और कहती है डेविड मम्मा ग्लोरिया। आंटी कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए और तुम्हारा शुक्रिया और तुम काफी सारे तोहफे लाए उसके लिए भी शुक्रिया। एना डेविड से कहती है कि डेविड मैंने 10 छोटे लाल फ्लावर्स को जीत लिया है, गुड जॉब है ना, क्या ख्याल है अंकल डेविड तुम्हें इस वीकेंड पे एक्वेरियम घुमाने ले जाएं। देन ग्लोरिया डेविड की बात सुनने के बाद कहती है तो काफी अच्छा इंसान है। यहाँ पे फिर जो ग्लोरिया होती है कहती है कि अब क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहती हो और यहाँ पे जो है ना को भी एक फादर चाहिए तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को एग्री कर लो और शादी कर लो। फ्रेया उससे कहती है चलो अब अपनी बकवास बंद करो। ग्लोरिया कहती है कि तुम अकेले पूरे घर को नहीं संभाल पाओगे, तुम्हें यहाँ पे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए, तुम सोच सकती हो अपनी मर्जी से। डेविड कहता है आखिर तुम दोनों वहाँ खुसर पुसर क्या कर रहे हो और इतने मिस्टीरियस क्यों लग रहे हो, इतने मिस्टीरियस एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हम दोनों तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोरिया कहती है लड़कियों का सीक्रेट है वो तो हम तुम्हें नहीं बता सकते। यहाँ पे एना कहती है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ तो फिर मुझे भी बता दो ना मम्मा। फ्रेया एना से कहती है स्वीटी तुम तो काफी ज्यादा एडोरेबल हो। तो जिस न्यू कंपनी में फ्रेया ने इंटरव्यू दिया होता है वो कंपनी उसे हायर नहीं कर रही होती। फ्रेया सोच रही होती है क्या कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है, मैंने कितने सारे इंटरव्यू दिए हैं पर इंटरव्यूअर जो है कुछ ना कुछ मेरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेया सोच रही होती है कि आखिर वो कौन है जो दूसरी कंपनियों में फ्रेया को जाने ही नहीं दे रहा। फ्रेया कहती है कि बंदा है जो इतना कैपेबल है और कर सकता है और वो डेविड है, क्या उसको कुछ पता चल गया है मेरे बारे में। वो विंसेंट के ऑफिस में जहाँ पे विंसेंट कह रहा होता है तुम यहाँ 4 सालों से काम करती आ रही हो। फ्रेया उससे कहती है हाँ तुम लोग को सही कहा। फिर विंसेंट कहता है तो तुम फैमिलियर हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर और बिजनेस के साथ। देन फ्रेया फिर विंसेंट से कहती है ज्यादा नहीं पर ठीक है। देन यहाँ पे विंसेंट फ्रेया से कहता है जाओ जाके डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके रिपोर्ट करो। यहाँ पे फ्रेया को पता चलता है कि वो अब विंसेंट की असिस्टेंट बन चुकी है। विंसेंट कहता है क्या को तुम्हें कोई दिक्कत है। देन फ्रेया सोच रही होती मन में तो मैं अब इसको हमेशा अपनी आंखों से देख पाऊँ। फ्रेया यहाँ पे विंसेंट से कहती है आखिर तुम अपने लिए कोई और दूसरी असिस्टेंट क्यों नहीं ढूंढ लेते, मुझे नहीं लगता मैं असिस्टेंट के तौर पे ठीक। विंसेंट फ्रेया क्लोज आ जाता है और कहता है तो तुम चाहती हो कि तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक रुको क्यों, है ना। फ्रेया विंसेंट से कहती है तुम एक फीमेल एम्प्लॉय को यहाँ
यहाँ पे सेड्यूस कर रही हो, ये बिल्कुल एक क्राइम की तरह है। यहाँ पे विंसेंट कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि ये एक क्राइम है, तो क्या तुम इसको क्राइम मानती हो? तो यहाँ पे वो कहती है, फ्रेया कहती है एक फैमिली जो कि मुझे सपोर्ट करती है और मैं यहाँ पे कोई भी क्लियर टारगेट नहीं बनना चाहती। देन विंसेंट कहता है तो फिर जाओ जाके रिपोर्ट करो।